नाम मोहम्मद जमील है। मैं मोटर बाइंडर हूँ। मैं बचपन से ही इलेक्ट्रिक का काम करता आया हूँ। मेरे भाई भी तकरीबन मोटर बाइंडिंग का ही काम करते हैं। मेरे सीनियर भी मेरे भाई हैं। वेल्डिंग का, मोटर बाइंडिंग का, मोटर वाइंडिंग। आराम बाग पे दुकान थी, वहीं से थोड़ा बहुत काम सीखा। 12 साल की एज में मैंने अपने घर को छोड़ दिया। इस वजह से नहीं कि कोई नाराज़गी थी, ये घर में बस एक जद्दोजहद थी कि कुछ अपना ज़ाती करने की। तो उस सूरत में मैंने फेज़ 2 के अंदर फेज़ 1 में एक हार्डवेयर की दुकान पे काम करा। वहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारा। वहीं से फिर इलेक्ट्रिशियन का काम भी वहीं से करके, प्लम्बरी करके, फिर अपनी उधर से पैसे कमा के अपने औजार बनाए, औजार बना के अपनी दुकान ली है। और वहीं से दुकान बना के माशाल्लाह फेज़ 2 फेज़ 1 फेज़ 2 में आज काफ़ी हद तक लोग जानते हैं मेरे को। वहीं से काम तकरीबन 12 साल दुकान करी है। गाड़ी भी वहीं से बनाई। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया में गोधरा पे आया हूँ। वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में काम करा, फैक्ट्रियों में मुख्तलिफ मशीनरियाँ छोटी बड़ी करी हैं, ऑटोमेटिक मशीनरियाँ करी। वहाँ से काम करते करते अपना ज़ाती घर बनाया मैंने। और उसमें मेरे घर में किसी बहन भाई वालिदैन का किसी का कोई पैसा नहीं है, किसी दो बात का। अपने ही हुनर से माशाल्लाह मेरे जो हुनर है उसमें पैसे हैं। उस काम में अपना सब कुछ करा है। और उसके बाद अब थोड़े से ये कोरोना के वक्त में थोड़े से हालात ख़राब हुए थे, तो कुछ अब पहले के तरह लड़के नहीं मिलते। जिस दौर में हमने शागिर्दियाँ करी हैं उस तरह के शागिर्द नहीं मिले। तो जिसको भी हमने काम सिखाया तकरीबन या तो अपना कारोबार करने इससे करके पार्टियाँ काट ली या मुख्तलिफ मामला तरीके से हट गया। तो उस सूरत में फिर नौकरी करी है। और नौकरी करने के बाद अभी माशाल्लाह नौकरी में भी परेशानी नहीं है। मैं मोटर बाइंडिंग के काम के लिए गया था, वहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़के कमज़ोर थे। वहाँ इलेक्ट्रिशियन के काम में भी लगा, प्लम्बरी में भी लगा। फिर बड़े जनरेटर लगे हुए थे 100, 150, 200, 250 kV के। उधर भी मैंने वहाँ लोगों की कमज़ोरी देखी, फिर उनके साथ भी काम करा। फिर अभी सोलर सिस्टम आ गया है, फिर सोलर सिस्टम को भी समझा। फिर अभी माशाल्लाह 4 लड़के मेरे हाथ में हैं और ये सब चीज़ें मैं खुद ऑपरेट करता हूँ। इसमें जनरेटर भी हैं, सोलर भी हैं, इलेक्ट्रिक प्लम्बरी भी है और मोटर बाइंडिंग भी है। सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ। सिर्फ यहाँ आने की वजह मेरी यही थी कि एहसान भाई ने बुलाया है। अगर मेरी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा होता है तो मैं हाजिर हूँ। जमील भाई वो बताएं कि जब आप इस जॉब पे गए थे वहाँ पे महीने का फ्यूल का ख़र्चा कितना था और आपने उसको कम करके कैसे लाए, और आपने कितने लोगों की वहाँ पे जो ना बीच में जो 2 नंबरी कर रहे थे उसको ख़त्म किया, और अब जो मोल्डिंग वाला आपका अभी वो है ना आइडिया। असल में एहसान भाई 2 नंबर मामला तो सभी जगह हैं। अब ऐसा अगर मैं मोटर बाइंडिंग के बारे में बात करूँ तो मोटर जल गई है, लेकिन बाज़ाहिर तो अब आपके घर में चीज़ जल गई है, आप बंदे को बुलाएंगे जी ये जल गई है, देख ले जाओ, इतने हम आपको पैसे बता देंगे, एडवांस भी ले लेते हैं, चीज़ ले आते हैं। लेकिन वो चीज़ आती है हमारे पास, तो उसको यहाँ रख के खोलते हैं तो बाद दफ़ा वो जली भी नहीं होती। तो उसमें बाद दफ़ा आधी जली है, थोड़ी सी जली है, या 2 तारें टूटी हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अंदर तो कोई नहीं देखता, वो कहता है बस फटाफट बनाओ, पानी की ज़रूरत है, घर में फलानी है। हमने उसको बंद करी, साफ़ सुफ करी, वापसी लगा दी। तो उसमें भी इस वजह से भी मेरे काम में बेहतरी आई, क्योंकि अब फ़र्ज़ करें एक चीज़ के मैंने 1000 रुपये बोले और जब 500 रुपये एडवांस भी ले लिए हैं और जब चीज़ बना के मैंने वापसी लगा दी उसको, तो अब वो बंदा पैसे दे रहा है, मैं उसको मना कर रहा हूँ कि ये पैसे आप रहने दें, क्योंकि आपकी चीज़ इतनी ख़राब ही नहीं थी, जो आपने दिए थे उसमें ही मांग। तो ऐसा मुस्तकिल मेरा कस्टमर बन गया कि वो कहीं भी है, वो आँख बंद करके फ़ोन करता है, जाओ घर से ये ले जाओ, जाओ मेरे ऑफिस से फलानी मेरी फैक्ट्री से आइटम ले जाओ। मेरे को परेशानी नहीं है चीज़ की। सिर्फ आज के दौर में जो बेरोज़गारी कुछ लोगों ने अपने लिए खुद भी बनाई हुई है, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। आपका नंबर दीजिएगा मुझे। जी सर बिल्कुल। क्योंकि असल में जो आपने बात की ना हुनर, एक्चुअली हुनर वाला आदमी जो है ना पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज़्यादा कामयाब है। वो कामयाब इसीलिए कि वो 2 नंबर का है। शुरू में टीवी बनवाने जाते थे, 5 रुपये का फ्यूज उड़ा होता था, वो 500 रुपये रखवा लेता था, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता नहीं था। मगर हकीकत में ये कि हुनर था उसके बाद। आज मोबाइल रिपेयर करने वाला इतनी दुकान में खोखों में बैठा हुआ है, सरीना में जाके देखिए,
मगर वो रोजाना के 2-2,500 5,000 रुपये कमा रहा है क्योंकि उसका हुनर है, ज़्यादा। ठीक है ना। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हो, ऐसे चंद ही होते हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। ऐसी जो ये हकीकत है, जो गुडविल बनती है ना, ये बहुत मुश्किल से बनती सर है। अभी एहसान भाई जिस बारे में मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मैं जो कंपनी में काम, जिस कंपनी में मैं भी कर रहा हूँ, मछेरा ग्रुप के नाम से बिल्डर्स हैं नेमन, तो तकरीबन अभी मेरा 2.5-3 साल ही हुए उनके पास काम करते थे। तो अभी जब जनरेटर ऑपरेटिंग के मेरे हाथ में दिया है, तभी डीजल तकरीबन लीटर नहीं लगे हुए थे, हर एक दिन छोड़ कर डीजल आता है, तकरीबन 1000 लीटर की गाड़ी आती है 600। तो एक दिन छोड़ के आती थी, तो काम को समेटते समेटते तकरीबन मैंने आधी कर दी थी, क्योंकि डीजल जानबूझ के वो बड़े जनरेटर चलते हैं ना, डीजल आपका आप खुद खरीदते हैं, यही कंपनी डीजल कंपनी की तरफ से आता है ना, तो जनरेटर हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर टंकियाँ बड़ी लगी हुई हैं, तो उसमें आता है, तो उसमें भी तकरीबन हेरा फेरी चल रही थी। अगर फर्ज करें हमारा डीजल 1000 लीटर खर्च होता है 15 दिन में, तो वहाँ 1500 लिखवाया जाता है। तो वो फिर बाद में मैनेजर और जितने भी तबके होते हैं वो सब आपस में मिल बांट के खा रहे होते हैं। तो आपको वो डीजल भी 2 नंबर खरीद रहे हैं ना, 600 की गाड़ी जो आपने बोला ना, जी हाँ। इसमें डीजल में बहुत दूर तक गया। बहुत क्वालिटी है, लेकिन वो इस मामले में वो सेडन अपने हाथ में रखी हुई है ये चीज़ें, तो उसको भी तकरीबन करते 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 आज पूरे हमारे महीने में मुश्किल से 2 गाड़ियाँ आती हैं। उसको सोलर सिस्टम भी उन्होंने लगाया 30 किलोवाट का, जिसमें हमारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो तकरीबन काफ़ी हद तक इन चीज़ों को मैं मेंटेन करता हुआ नीचे लेकर आया। असल में माशाल्लाह कंपनी असल में मैं हाईलाइट ये करना चाह रहा हूँ कि एक तो ये बात एहसान भाई मुझसे 4 दफ़ा पूछ चुके हैं। देखें, पहले एक दिन छोड़ के एक दिन डीजल की गाड़ी आ रही थी, तो एक तो इन्होंने बेईमानी को रोका, लेकिन इनकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है ना, उसकी वजह से इन्होंने लोड को इस तरीके से बैलेंस किया कि छोटे जनरेटर लगवाए और सोलर पे कुछ पावर शिफ्ट किया, और पावर की बैलेंसिंग है वो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं इनकी फील्ड का, लेकिन इन्होंने मुझे बताया था, तो मुझे बहुत फैसिनेट किया उस चीज़ ने कि वो करते करते ये महीने में 2 गाड़ियों तक लेकर आ गए हैं उसकी कंपनी की कॉस्ट को। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के हवाले से सोलर सिस्टम के भी ये मतलब बात कर रहे हैं, तो सोलर की फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी प्रॉमिसिंग फील्ड है, हमने आज डिस्कस नहीं की है। एहसान भाई ये एक ऐसा काम है कि ये बाबा सोलर के बारे में जो काम किया था सारे सोलर के हैं, उसको रोज खरीद कर सोलर, हाँ, ऑन ग्रिड और ये जो असल में ये एक तो के इलेक्ट्रिक के साथ मिलके चलता है, और एक इसके राउट चलता है। तो अगर वो आपके एरिया में अगर ऐसा है कि ये इलेक्ट्रिक नहीं जाती तो बहुत बेहतर है, तो अगर उसके साथ चलता रहेगा वो बंद नहीं होगा। और बल्कि अगर आप बड़े पैमाने पर लगाते हैं तो आप उसको रिटर्न के इलेक्ट्रिक को दे सकते हैं, बेच सकते हैं। 240 गज की छत पे कितना बड़ा सिस्टम है? ये इसकी कैलकुलेशन निकाल के फिर इंशाल्लाह ताला अगर लोड पे होगा तो डिपेंड मैं करता है ना, आपका आपको लोड बारे में बता दूँगा। मैं रेटों के हिसाब से 20 केवी तक लग सकती है, 20 केवी उससे आमदनी हो सकती है, इसका मतलब 20 के लिए नहीं तो ये कैपेसिटी आपकी रहेगी। अच्छा। अभी ये है कि तकरीबन 9 से 5 बजे तक की मेरी ड्यूटी है, तो उसके बाद ये है कि बिजी हूँ। अगर अच्छा, इन्होंने मुझे देख के बकरियों का काम भी स्टार्ट किया, अपनी पूरी छत फारिग की, और वहाँ पे इन्होंने गुलाबी नस्ल के बकरे, मैं इनके लिए मीरपुर खास से बकरी लेकर आया था 37,000 रुपये की, उसने माशाल्लाह 2 बच्चे दिए गुलाबी, तो इन्होंने वो रखे हुए हैं छत पे। और अभी ये एक प्लास्टिक मोल्डिंग का काम जो पहले वो बताए ना आप, हेड मोल्डिंग जैसे अपने प्लास्टिक की चीज़ें बनती हैं, खिलौने बन जाते हैं, आजकल बेशुमार आइटम जो हैं प्लास्टिक में आ रहे हैं। तकरीबन ज़्यादातर तादाद आजकल चीज़ें में देखे थे प्लास्टिक में ही आ रही है। और मैंने इनसे यही बोला था, मैंने बोला मोल्डिंग मशीनों का सेटअप लगाएं, ये कह रहे थे ये कैसे, मैंने बोला उसमें ये कि हीटर से दाना पिघल के जो भी डाई जिस चीज़ की बना ले वो निकल आता है। ढाई बनती है हर एक की। उससे ये है कि अगर हम मोहल्ले में अपने घर में लगाते हैं तो मोहल्लेदारों को भी, जो बेरोजगार हैं उनको, कुछ लोगों को काम मिल जाएगा, कोई पैकिंग कर लेगा, कोई छोटी आसानी से काम हो जाता है। आजकल काफ़ी मेहनत के काम से सब भागते हैं और गर्मी के काम से तो बिल्कुल भागते हैं। 2-3 काम होते हैं, तो पैकिंग कर सकते हैं, मशीन चला सकता है, कोई सिलाई कर सकता है कोई। तो इस काम के लिए मैंने इनको बोला था अगर है तो प्लास्टिक मोल्डिंग का एक काम भी और आ गया बस। अच्छा, तो माशाल्लाह से इन्होंने हमारे इलाके में यूसुफ गौड में 3 मदरसे खोले हुए हैं, जिसमें एक मदरसा मेरे घर में चल अब रहा तो है। 5 हो गए। वो बुशरा बाजी के घर पे भी है, नौशीन बाजी के घर पर भी है, तो इनके घर पे मदरसा खुला हुआ है मेरा माशाल्लाह से, और इनकी बड़ी सपोर्ट रहती है।
बगैर किसी लालच के जो भी काम होता है ये करते रहते हैं पीछे से। और इनकी वाइफ भी माशाल्लाह से सारे स्कूल्स में जाती हैं, अटेंडेंस चेक करती हैं, मॉनिटर करती हैं कि तालीम सही हो रही है कि नहीं हो रही। तो माशाल्लाह से बहुत सपोर्ट है इनकी तरफ से। अच्छा जी, इसके अंदर देखें, ये पता नहीं वो बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। मैं तो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता हूँ, ये बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में कभी कोई ऐसा बात, कई बार इतना प्यारा मोहब्बत है आपस में। मैं इनके घर पे खाना खाता हूँ, ये मेरे घर पे आते हैं। तो बड़ा अच्छा, मैंने अपने मदारिस में, अपने स्कूल्स के अंदर भी ये चीज़ नहीं रखी। वहाँ पे शुरू में मसला हुआ, एक टीचर थी वो ज़रा देवबंद स्कूल की थी, तो बहुत से घर वालों ने भेजना कि भाई ये तो जो बरेलवी घर के थे उन्होंने, मैंने कहा भाई आप एक बरेलवी टीचर भी रख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह, तो ये जो है ना इन मसाइल में जो है ना मेरा बड़ा न्यूट्रल वो है पॉइंट ऑफ व्यू। सर आप रह गए और छोटे रह गए। अगर शाम के बाद अगर इस मीटिंग में अगर मेरी तरफ से ज़रूरत है मेरी, तो मैं बिल्कुल आऊँगा। चलो जज़ाकल्लाह। काम के अलावा भी ये अल्हम्दुलिल्लाह असलम भाई हमारा हर फील्ड का बंदा मिल जाएगा। हाँ। ये जिस काम में बैठे, लगे बैठे, हुए हैं बैठे। दीनी खिदमत में, उस काम के लिए मैं हाजिर हूँ। बैठे जज़ाकल्लाह। सर आप